हर हर महादेव मित्रों। आज हम लोग रविवार व्रत के नियम और कथा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम नियम जानते हैं। सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त से व्रत का संकल्प लें, दिन भर कार्य करें, सत्य बोलें व ईमानदारी का व्यवहार करें और कम से कम एक परोपकार का काम अवश्य करें। व्रत के दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन तथा फलाहार सूर्यास्त से पहले ही कर लें। यदि सूर्य छुप जाए तो दूसरे दिन सूर्य भगवान को जल देकर ही अन्न जल ग्रहण करें। व्रत की समाप्ति से पूर्व रविवार की कथा अवश्य सुने। व्रत के दिन नमकीन और तेल युक्त भोजन भूल कर भी न करें। इस व्रत के करने से नेत्र रोग को छोड़कर सभी रोग दूर होते हैं, राजसभा में सम्मान बढ़ता है और यश बढ़ता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है। आइए रविवार व्रत की कथा के बारे में जानते हैं। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सूर्य भगवान को व्रत रखती थी। उसका नियम था कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीपकर शुद्ध और सात्विक भाव से भोजन बनाती थी। तीसरे पहर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं शेष भोजन को भगवान का प्रसाद समझकर विनम्रता भाव से ग्रहण करती थी। इस व्रत के सुपरिणाम स्वरूप उसका घर धन धान्य से पूर्ण था। वह सभी प्रकार से सुखी और संतुष्ट थी। उसी बुढ़िया के पड़ोसन में एक और स्त्री रहती थी। उसे वृद्धा की श्री संपन्नता अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने रविवार के दिन वृद्धा के उठने से पहले अपनी गाय का गोबर उठाकर अंदर रख लिया। आसपास कोई और गाय ना थी, फलतः बुढ़िया मन मार कर रह गई। वह घर लीप ना सके, भोजन बना न सके, भगवान को भोग लगा न सके, इसीलिए भूखी प्यासी सो गई। अंतर्यामी भगवान ने अनजान बनते हुए वृद्धा से भोग न लगने और प्रसाद न पाने का रहस्य पूछा। गाय का गोबर न मिलना जब वृद्धा ने कारण बताया तो दयालु भगवान ने कहा, भक्तिन, तुम क्योंकि सच्चे मन से निष्काम भाव से मेरा व्रत रखती हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी, क्योंकि मेरा व्रत भक्तों के सभी संकटों और प्रभावों को दूर करके वृद्धि सिद्धि देता है। प्रातः उठते ही वृद्धा ने अपने आंगन में एक सुंदर गाय देखी तो उसकी प्रसन्नता का परावार न रहा। वह उस गाय के बछड़े की बड़े प्यार से सेवा करने लगी। वह गाय विशेष गुणों से संपन्न थी। वह सोने का गोबर देती थी। संयोग से उसके प्रथम गोबर त्याग को ईर्ष्यालु पड़ोसन ने देख लिया। फलतः वह ताक में रहने लगी और जैसे ही गाय गोबर करती पड़ोसन उसे उठाकर ले जाती और उसके स्थान पर अपनी गाय का गोबर रख जाती थी। सूर्य भगवान ने चालाक पड़ोसन की इस चालाकी से वृद्धा की रक्षा करने का एक उपाय निकाला। शाम के समय बड़ी जोर से आंधी चली। वृद्धा को गाय घर में बांधकर सोना पड़ा। सुबह उठने पर गाय के नीचे सोने का गोबर देखा तो उसे उसकी विशेषता का ज्ञान हो गया। अब वह शाम को गाय घर में ही बांधने लगी। ईर्ष्यालु पड़ोसन ने इस प्रकार जब अपने सोने का वंचित होता देखा तो उसने राज दरबार में जाकर राजा को सुनाया कि मेरी पड़ोसन की गाय सोने का गोबर देती है। वह तो आपकी गौशाला में रहनी चाहिए ताकि आप उस सोने से प्राप्त धन के द्वारा प्रजा की भलाई कर सकेंगे। राजा को बात जच गई। उसने तत्काल सिपाहियों को भेजकर गाय खुलवा मंगाई। वृद्धा के रोने धोने का राज कर्मचारियों पर कोई असर नहीं हुआ। वह शनिवार की शाम थी। दूसरे दिन रविवार था। वृद्धा गाय के वियोग और गौर के अभाव के कारण उस दिन घर आंगन ना लीप सकी, ना भोजन बना सकी और ना ही सूर्य भगवान को भोग लगा सकी।
दयालु भगवान को वृद्धा पर दया आई। उन्होंने राजा के राजमहल को गोबर से ऐसा भरा कि राजा की नाक में दम आ गया और उन्होंने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि या तो प्रातः होते ही वृद्धा की गाय उसके पास भिजवा दें, अन्यथा तुमको और तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने ससम्मान गाय वृद्धा के पास भेज दी। उसका पूजन कर उसे पर्याप्त भेंट दी और राज्य में घोषणा कर दी कि जो कोई भी सूर्य भगवान की भक्तिन वृद्धा को किसी भी प्रकार से सताएगा उसी को कठोरतम दुख दिया जाएगा। दूसरे आदेश द्वारा उसने राजा को प्रत्येक रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखने का हुक्म दिया। व्रत के सुपरिणाम स्वरूप राज्य की और प्रजा की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो गई और प्रजा तथा राज्य आनंद के साथ भगवान की कृपा का बखान करते हुए दीर्घ काल तक सुखी और संतुष्ट रहकर स्वर्गलोक को सिधार गए। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।